नमस्कार, मैं सदफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम से न्याय संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर से आज हम देश और प्रदेश के 5 ज्वलंत मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस पर कांग्रेस का पक्ष क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान संदर्भ में कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाई बहनों के हित में क्या सोचती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और याद करिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ज़माने से राजीव जी के समय और मनमोहन सिंह जी की सरकारों के समय सबसे अधिक अगर काम किसी वर्ग पे हमने किया तो वो आदिवासी भाइयों पे, देश के आदिवासी भाइयों पे हमने किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इतना मजबूत कानून हम लेकर आए जिसके माध्यम से किसान की ज़मीन का मालिकाना हक उसको देने का हमने काम किया। और आज आप देखेंगे कि देश भर के आदिवासी भाई जिस ज़मीन पर वो खेती करते हैं उस ज़मीन का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी की रजीम में कांग्रेस ने उनको दिया था। इंदिरा जी के ज़माने में अब याद करिए कि जब हमारा आदिवासी भाई अपनी खेती किसानी की पैसे के लिए दर दर ठुकरे खाता था, गांव के ज़मींदार के पास जाता था, अपनी ज़मीन गिरवी रखता था। उस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। और आज देखिए, पूरे समूचे देश भर का आदिवासी भाई सर उठाकर काम करता है। और चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे व्यवसाय हों, चाहे अन्य व्यवसाय हों, उसमें सब में आदिवासी भाइयों का, युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसमें काम करता है। तो जो कुछ आज देश के आदिवासी भाइयों को मिला है वो कांग्रेस के रजीम में ही मिला है। अरुण जी, जैसा कि हम सबको पता है कि आप लगातार किसानों के लिए लड़ते रहे हैं और किसानों की आवाज़ बनकर प्रदेश के सामने आए, लेकिन फिलहाल की वर्तमान स्थिति जो देखें कि किसान आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन देश में और प्रदेश में हो रहे हैं, उसके बाद भी किसानों के मुद्दे सरकार नहीं सुन रही है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र, कांग्रेस न्याय वाकई किसानों को न्याय दिला पाएगी? निश्चित तौर पर अगर आप मैनिफेस्टो जो बनाया, मैं समझता हूँ कि इस पर बड़ी मेहनत हमारी दिल्ली की, हमारी AICC के लोगों ने किया है। और 80% देश का जो वर्ग है वो किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारा किसान अपनी उपज के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। आज भी हमारा किसान जन आंदोलन, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जन आंदोलन अपने हकों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जन आंदोलन करता है। अब याद करिए, 2017 में इसी मध्य प्रदेश में मंदसौर जैसा गोलीकांड यहाँ पर हुआ और हमारे कई किसान मारे गए। वो सिर्फ अपनी मांगों के लिए प्रदेश की सरकार से संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली में आप देखा, दिल्ली की सड़कों में पिछले समय लाखों की तादाद में देश भर का किसान एकत्रित हुआ था और सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमें हमारी फसल का दाम उचित मिलना चाहिए। किसान जो 80% हमारा वर्ग है जो किसानी से जुड़ा है, उसके बारे में सरकार क्या सोचती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि चाहे वो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, चाहे देश की भाजपा की सरकार हो, इन सरकारों ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। दूसरी ओर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करने का काम दोनों सरकारों ने किया है। अब आप बताइए कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में एक योजना ऐसी बता दें जिससे देश और प्रदेश के किसानों को कोई लाभ मिला हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ जी की सरकार के माध्यम से इस प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी की योजना हमने चलाई और मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी और किसी सरकार ने की है तो हिंदुस्तान की सिर्फ ऐसी कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश की जिसने मध्य प्रदेश के किसानों के हक में इतना बड़ा निर्णय हमने लिया। हमने 2003 से 10 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में थी, मुझे कृषि मंत्री, उप मंत्री बनने का मौका मिला और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा लैंड एक्विजिशन का बिल हम लेकर आए थे, ज़मीन भूमि अधिग्रहण का बिल कांग्रेस लेकर आई, जिसमें देश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय लिया कि अगर किसान की
खेती किसी अन्य काम के लिए लेंगे, व्यवसाय के लिए लेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेंगे, उसको 4 गुना 4 टाइम्स उसकी ज़मीन का उसको मुआवजा हमको देना है। ये निर्णय श्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार में देश लिया गया। आज समूचा किसान, आप देखिए आज लागत 4 गुना हो गई है। खाद का, बीज का, पेस्टिसाइड का जो भाव है 4 गुना बढ़ चुका है। जो लागत है वो 4 गुना बढ़ गई है। उसके अनुपात में किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि जब हम सरकार में आएंगे, एमएसपी की गारंटी किसान को देंगे, किसान की कर्ज माफ़ी के लिए एक सुदृढ़ मजबूत कार्य योजना बनाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की जो उद्देश्य है उसको लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। कर्ज माफ़ी हम करेंगे, सस्ते ब्याज पर किसान को कर्ज मिलेगी हम तय करेंगे। मध्य प्रदेश देश के जो युवा किसान हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हर ज़िले पर कृषि महाविद्यालय खोलने का एजेंडा हमारी कांग्रेस की मैनिफेस्टो में हमने दिया है। हर मंडी तहसील स्तर पर, ज़िले स्तर पर मंडी में जब हमारा किसान जाए उसको तत्काल उसका पेमेंट का भुगतान ऑनलाइन हो जाए, डिजिटल हो जाए, ये कार्य योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने इस मैनिफेस्टो में काम किया। सर, आप लगातार अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हमारे देश में संविधान से आते हैं। उसी संविधान को लेकर भाजपा का कहना है और भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि यदि 400 पार की सरकार आती है तो संविधान को कई तरीके से बदल दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जहां से हम सभी के अधिकार दिए गए हैं, क्या भाजपा सरकार आने के बाद ये अधिकार बदले जाएंगे या कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो संविधान को सुरक्षित रख पाएगी? निश्चित तौर पर ये आपको पता ही होगा कि जो देश का संविधान बना है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, और मैं समझता हूँ विश्व में सबसे मजबूत संविधान किसी देश का है तो हमारे हिंदुस्तान का है। उस संविधान को बदलने की बार बार कोशिशें देश की तानाशाह सरकार के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल आपने सत्य कहा कि अगर सरकार में वो आएंगे तो ज़रूर उसमें तब्दीली करने का काम करेंगे। देश के हित में कांग्रेस पार्टी सदैव ही संघर्ष करती रही है और हम ये कभी नहीं होने देंगे, ये आपको स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं। देश का जो संविधान है उसकी सुरक्षा करने का मुख्य लक्ष्य ही कांग्रेस पार्टी का है। वो सुरक्षित हो, देश के हर वर्ग के हर नागरिक को उसको बराबर उसका हक मिले, मालिकाना हक मिले, ये संविधान के माध्यम से लोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के माहौल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सामने आया है और भाजपा पे लगातार प्रहार हो रहा है, तो उस पर आपका? ये स्पष्ट है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार देश में काबिज है, जिसके माध्यम से बॉन्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार देश में कर रही है। प्रदेश की जनता के लिए आप क्या अपील करेंगे? इस लोकसभा चुनाव में आप उनसे क्या बदलाव की अपील करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की मतदाता भाइयों से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये देश का चुनाव है जिसमें देश में कैसी सरकार हमें बनानी चाहिए जो देश के हर वर्ग के, गरीब का, दलित का, आदिवासी का, किसान का, पिछड़ों का, अगड़ों का, सबका ख्याल रखे। देश में संगठन मजबूत हो हमारा देश का भाईचारा कायम बना रहे। देश में जो फासिस्टवादी ताकतें अभी काम कर रही हैं इसको नष्ट करने के लिए समूचे देश के एक एक मतदाता भाइयों को आगे आना चाहिए। देश के संविधान को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा सभी साथियों से कि आप खूब मतदान करें, अधिक मतदान करें, हमारे जो गठबंधन हमारा है उसको मतदान करें। कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हम देश में बनाने जा रहे हैं। उसमें आपका सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग हम सबको चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्याय संवाद के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।